हेलो एवरीवन, मैं अंशुल यादव आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 2 विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके थे, जिसके अंदर हमने बात कर ली थी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इनके बारे में हम बात कर चुके थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने चाह रहे हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, हम पढ़ चुके हैं पिछली बार। उसके अंदर क्या क्या होता है, कितने टाइप्स की जो सेल्स हैं वो उसके अंदर मिलती है और उनका क्या क्या वर्क होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो हर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। इसमें 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं ईच एंड एवरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। कौन कौन सी? वन इज मेल जर्म सेल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। एंड सेकंड इज सर्टोली सेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेल जर्म सेल्स की। तो बच्चों, इसको समझने के लिए एक बार क्या करते हैं हम ना, एक डायग्राम बनाते हैं टीएस ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का। बनेगा कैसे? देखो एक्सक्यूज मी बच्चों देखो, हमने ये टेस्टिस का डायग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने क्या देखा था? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट थे। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे इनके अंदर क्या प्रेजेंट थी? इनके अंदर प्रेजेंट थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैसी थी, किस तरह की थी? कॉइल्ड स्ट्रक्चर थी। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 तक जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थी। अब अगर हम इसका भी एक क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है, वेट एक सेकेंड, इसका भी अगर हम एक क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देखो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? देखो यहां पे इसका अगर हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो हम क्या देखेंगे कि इसमें हमें क्या दिख रही हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमें दिखेंगी। बना लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इस तरीके से 1 से लेकर 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं बच्चों, इनके अंदर हमने अभी क्या बात करी? 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, ठीक है। 2 टाइप्स की जो सेल्स हैं वो कैसे होंगी? देखो, एक तो जो होंगी वो होंगी क्यूबॉइडल, ठीक है, और एक जो आपको मिलेंगी, चलो अभी देखते हैं, वो होंगी कॉलमनार। क्यूबॉइडल और कॉलमनार 2 टाइप्स की सेल आपको यहां पे देखने को मिलती हैं। तो ये जो बच्चों क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? यही होती हैं मेल जर्म सेल्स। यही क्या होती हैं? मेल जर्म सेल्स होती हैं, यानी कि जिनको हमने क्या कहा? स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है बच्चों, यही स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। इनके अंदर मियोसिस होता है। और जैसा कि हम मियोसिस पढ़ चुके हैं, कहाँ होती हैं? हमेशा पढ़ चुके हैं कि मेल जर्म सेल के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं उनके अंदर मियोसिस चलता है और एक सेल से 4 सेल्स हमको मिलती हैं। यानी कि अगर एक स्पर्मेटोगोनिया अगर डिवाइड होगा तो उससे 4 स्पर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह की सेल्स आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है। इसमें जो एक है दैट इज दिस वन इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं? और मेल जर्म सेल, ठीक है। और ये जो मेल जर्म सेल है इसी के अंदर मियोसिस होगा, जस्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया, और वो ही क्या बनेंगे? इन मेल जर्म सेल से ही स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। ओहो, इसको अंडू करते हैं।
अंदर जाओ भाई, नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, तो ये क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्म्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई दे रही हैं कॉलमनार सेल्स। ठीक है, ये जो कॉलमनार सेल्स होती हैं बच्चों, इनको नर्स सेल भी कहते हैं। लिख लेते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, नर्स सेल। ठीक है, सॉरी, एक्चुअल में इनका नाम क्या होता है, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल। नर्स सेल हमने इनको क्यों कहा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है, जो आगे जाकर स्पर्म्स बनेंगे, उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। यानी कि यहाँ पे जब भी जो भी स्पर्मेटिड्स होंगे वो इस तरीके से इससे अटैच हो जाएंगे और इससे क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं, नर्स सेल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाहर आप देखो, हमने किसका क्रॉस सेक्शन लिया है, एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल जो है, इसका क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, जिसमें हमने देखा है कि कितनी, 3 जो है आपको दिखाई दे रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इनका टीएस हमने लिया है। ठीक है, अब इसमें हमको 2 तरह की सेल्स दिखाई दी। एक तो थी स्पर्मेटोगोनिया, जो कि कैसी थी, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल। ठीक है, और एक कैसी हैं, जिनको हमने कहा सर्टोली सेल, नर्स सेल, ये कैसी हैं, कॉलमनार। कैसी होती हैं ये, कॉलमनार सेल्स होती हैं। हम सब पढ़ चुके हैं, स्क्वामस एपिथेलियम के पार्ट्स होते हैं, ये टाइप्स होते हैं। ठीक है, सॉरी। अब इनके बीच में बच्चों कुछ स्पेस भी तो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो स्पेस होता है, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले तो इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं उन्हें, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिग सेल्स। क्या बोलेंगे, ये सेल्स जो होती हैं इन्हें हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर और लेडिग सेल्स। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसमें 2 तरह की सेल्स हैं। पहली है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि एक्चुअल में मेल जर्म सेल्स है, जिसके अंदर मियोसिस होगा और आगे जाके 4 स्पर्म्स बनेंगे। ये जो स्पर्म्स हैं ये न्यूट्रिशन किससे लेने का काम करते हैं, नर्स सेल से या सर्टोली सेल से। यहाँ ये न्यूट्रिशन लेते हैं। अब ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टेस्टोस्टेरॉन्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरॉन फॉर्म करेंगी और उसके अकॉर्डिंग ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और उसके अकॉर्डिंग ही और क्या क्या होगा सॉरी, उसके अकॉर्डिंग ही आगे देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे उस पे एक्ट करती है। हाँ, मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, दीज सेल्स डिवाइड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, यही मैंने अभी आपको बताया, इवेंचुअली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और उनमें जब मियोसिस होगा तो वो क्या बनाएंगे, स्पर्म्स बनाएंगे। दीज सेल्स आर क्यूबॉइडल इन शेप, जस्ट मैंने अभी आपको यही बताया, ये कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती है शेप में। सर्टोली सेल या नर्स सेल, दीज सेल प्रोवाइड असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड सपोर्ट, क्योंकि वो नरिशमेंट देने का काम कर रही हैं स्पर्म्स को, तो क्या असेंशियल न्यूट्रिएंट्स देती हैं एक तो ये, और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टू द
germ cells during the process of sperm production. और sperm production को और हम क्या बोलते हैं बच्चों? Spermatogenesis. They do phagocytosis of abnormal और non-motile sperm. बच्चों देखो सॉरी, जितने भी स्पर्म्स बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 100% ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो कैसे हों, वो मोटाइल हों और वो नॉर्मल हों. 60% स्पर्म्स जो होते हैं वो विगरसली मोटाइल होने चाहिए फॉर दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. लेकिन कुछ स्पर्म्स ऐसे भी होते हैं जो कि एबनॉर्मल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं. इनको क्या करती हैं, यही सर्टोली सेल और नर्व सेल जो हैं इनको फैगोसाइटोसिस कर लेती है. फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि इनको खा जाती हैं. ठीक है, जो एबनॉर्मल सेल हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती हैं ताकि जो अननेसेसरी की भीड़ है वो ना रहे. नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स. The areas outside the seminiferous tubules known as interstitial space, यही मैंने आपको बताया कि seminiferous tubule के बाहर का जो ये स्पेस है इसी को ही हमने क्या कहा था, interstitial space. They are filled with small blood vessels and special cells called leading cells. यहाँ पे जो blood vessels है वो भी प्रेजेंट होते हैं और special cells भी प्रेजेंट होती है जिनको हमने क्या कहा, interstitial cells या leading cells. Leading cells are responsible for producing and releasing male hormone known as androgens. देखो बच्चों, एंड्रोजन्स क्या होते हैं? मेल के जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली एंड्रोजन्स कहा जाता है. टेस्टोस्टेरॉन इज वन ऑफ देम. These androgens are under the influence of ICSH. ये जितने भी एंड्रोजन्स होते हैं ये ICSH के इन्फ्लुएंस में होते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये जितने भी एंड्रोजन्स होते हैं इनको इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो स्टिमुलेट करती है, इसी के अंडर में प्रेजेंट ये इन्फ्लुएंस होते हैं. These interstitial spaces also contain other important immune cells that help the body fight infection. ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है इसके अंदर कुछ ऐसी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका काम क्या होता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करना. ठीक है, आगे चलते हैं. डायग्राम हमने देख लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं बच्चों. द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये हम पिछली बार पढ़ चुके थे. विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. द स्क्रोटम हेल्प्स in maintaining the low temperature of testes 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि why scrotum is situated outside the body. In adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and width of 2 to 3 सेंटीमीटर. मैंने आपको बताया था कि एक जो टेस्टिस है उसको आप कर लो कितना, ये यहाँ 2 से 3 और ये यहाँ 4 से 5. 2 3 4 5 याद रखो. ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है, और विड्थ कितनी है आपकी, 2 to 3 सेंटीमीटर. द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग. ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स. बेटा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं. कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3. ठीक है, ये 1 2 3 नहीं है, ये 1 2 3 है. 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड. इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. मेल जर्म सेल, जिसको हमने क्या कहा, स्पर्मेटोगोनिया, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, एंड सर्टोली सेल्स. द मेल जर्म सेल्स अंडरगो meiotic डिवीजन finally leading to sperm formation, while Sertoli cell provide nutrition to the germ cells. Just हमने ये अभी पढ़ा है कि जो मेल जर्म सेल है उसमें मियोसिस होगा और एट लास्ट स्पर्म बनेगा, जबकि जो सर्टोली सेल है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी. The regions outside the seminiferous tubule is called interstitial space.
इंटरस्टिशियल स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो रीजन है वो होता है। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल लेडिक सेल्स भी होते हैं। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि टेस्टीज के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने का काम करती हैं लेडिक सेल्स। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पोनेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, यानी कि इम्यूनिटी को सपोर्ट करने वाली सेल्स, इन्फेक्शन से लड़ने वाली जो सेल्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट्स के ऊपर। द एक्सेसरी डक्ट्स फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा फॉर देयर रिलीज आउटसाइड द बॉडी। यानी कि ये एक्सेसरी डक्ट्स क्या हैं? देखो, हमने देख लिया स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, उसके अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, बन तो रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन काम है फर्टिलाइजेशन करना, वहां तक जाने के लिए कुछ डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। उन्हीं डक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट फॉलोइंग एक्सेसरी डक्ट्स विच आर रेटे टेस्टिस। ठीक है, हालांकि हम डायग्राम बना चुके थे एक बार, लेकिन जो है आप देखें इसे, रेटे टेस्टिस प्रेजेंट होता है, वासा एफ्रेंशिया प्रेजेंट होती हैं, फिर एपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। ये सब क्या है? ये वो डक्ट्स हैं जहां से स्पर्म ट्रेवल करके आएगा और यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए आउटसाइड द बॉडी चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि कहां से होता हुआ जो है किस तरीके से बाहर चला जाएगा स्पर्म। देखिए, हमने इसका डायग्राम टेस्टीज का तो हमने बना लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका डायग्राम हम बनाते हैं बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये हैं स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है बच्चों क्या? टेस्टीज प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो टेस्टीज हैं यहां से निकल रही हैं। क्या निकल रही है बच्चों? यहां से निकलेंगी, हमको पता है क्या निकलेगा यहां से, वासा वॉस डिफरेंस, ना कि वासा एफ्रेंशिया। क्या निकलेगा? वॉस डिफरेंस निकलेगी। जिसमें स्पर्म्स जो है वो ट्रैवल करके बॉडी से बाहर आएंगे। ओके, और ये कहाँ पे आके मिल जाएंगे बच्चों? ये लूप ओवर करेंगे किसको? यूरिनरी ब्लैडर को। किसको लूप ओवर करेंगे? दे लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने लूप ओवर किया यूरिनरी ब्लैडर को और अंदर आके एक स्ट्रक्चर से मिले। वो जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमाइनल वेसिकल। ये जो सेमाइनल वेसिकल है इसका अपना ही एक काम होता है, ये सीक्रेशन से प्रोवाइड करता है। किसमें? स्पर्म्स को आउटसाइड द बॉडी जाने में सीक्रेशन से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इनको लेबलिंग कर देते हैं बच्चों। This was what? This was scrotum. This was, सिंगल को हम बोलते हैं टेस्टिस और प्लूरल को हम बोलते हैं टेस्टीज। ठीक है, यहां से ये निकली है वॉस डिफरेंस। ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज व्हाट, दिस इज
यूरिनरी ब्लैडर इसे लूप ओवर करेगी। वॉस डिफरेंस असेंड्स इनसाइड द बॉडी and loop over the urinary bladder, and inside the urinary bladder it meets seminal vesicle. What is this? Seminal vesicle. ठीक है, और फिर जाके ये जो है ejaculatory duct के अंदर मिल जाएगी। ejaculatory duct जो कि आगे जाके किस में ओपन हो जाएगा? यूरेथ्रा में। किस में हो जाएगा? यूरेथ्रा में। ठीक है बच्चों, सॉरी। तो यूरेथ्रा में जाके ये ओपन हो जाएगा और आगे जाके, ठीक है, ये जो यूरेथ्रा है इसमें एक सोलन पार्ट दिखाई देगा। इस सोलन पार्ट को बोलते हैं, वन सेकेंड, इस सोलन पार्ट को हम बोलते हैं, ठीक है, ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस, ठीक है। और यहाँ ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस। इसके ऊपर एक स्किन भी होती है बच्चों, यहां से स्किन स्टार्ट होती है, इसके ऊपर एक लूज फोल्ड स्किन प्रेजेंट होती है। इस स्किन को कहते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज पीनस। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे डक्ट्स का काम समझ में आएगा। देखो यहाँ पे रेटेटेस्टस हमने जो अपना टीएस सॉरी जो आप ये टेस्टिस है उसका हमने टीएस देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो रेटेटेस्टिस है वहाँ से होते हुए वासा एफ्रेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमस से होते हुए स्पम्स की एंट्री कहाँ हो रही है? वॉस डिफरेंस में। ठीक है, ये क्या है? ये है वॉस डिफरेंस। ठीक है, यहाँ वॉस डिफरेंस से होते हुए लूप ओवर करेगा यूरिनरी ब्लैडर में और ये जाके मिलेगा सेमाइनल वेसिकल में। सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशंस इसके अंदर मिलेंगे और साथ में दो और जो ग्लैंड्स हैं वो भी यहाँ पे शामिल होती हैं। उन ग्लैंड्स को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड काउपर्स ग्लैंड। वो भी बना ही देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड chestnut like Cowper's gland. This is what? This is prostate gland and sorry and Cowper's gland.
बेटा काउपर्स ग्लैंड को, यहाँ पे स्पेस नहीं लिखने का, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। देखो बच्चों, अभी आपको ये समझ में आया होगा डायग्राम के किस तरीके से यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल से मिलते हुए यहाँ जो ये ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, इन सबके सिक्रीशन के साथ जो है यूरेथ्रा, इजैक्यूलेटरी डक्ट जब ये बन जाती है और यूरेथ्रा से होते हुए ये जो सीमन है वो बॉडी से बाहर आउटसाइड आ जाता है। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो, स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हमने देख लिया था अभी, ऑफ द टेस्टिस एंड देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर। वो सीरीज क्या है उन स्ट्रक्चर्स की? एक तो है रेटेटेस्टिस, एक है वासा एफ्रेंशिया। देखो रेटेटेस्टिस में क्या हो रहा है कि वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी जिनमें स्पर्म्स बन रहे थे वो जाके इकट्ठे हो रहे थे ओपन हो रहे थे कहाँ पे? रेटेटेस्टिस के अंदर। रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड देन ओपन्स इनटू वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया में क्या हो रहा था सॉरी, द वासा एफ्रेंशिया कैरी स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द एपिडिडाइमस। ये जो वासा एफ्रेंशिया है वो स्पर्म्स को कैरी करके कहाँ लेके जा रही है? एपिडिडाइमस तक लेके जा रही है, विच इज लोकेटेड अलोंग द बैक ऑफ द ईच टेस्टिड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो टेस्टीज हैं उनके इधर पोस्टीरियर बैक साइड में प्रेजेंट होती हैं। दे आर 10 to 12 इन नंबर्स। कितनी होती हैं ये? 10 to 12 होती हैं नंबर्स में। नंबर्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है बच्चों। एपिडिडाइमस, इन दी एपिडिडाइमस स्पर्म मैच्योर्स। एपिडाइमस के अंदर क्या हो रहा है? देखो हम पढ़ चुके हैं सॉरी, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एपिडिडाइमस है। इस एपिडिडाइमस के भी 3 पार्ट थे, ठीक है, कैप्यूट, कार्पस, कोडा, ये 3 पार्ट हम देख चुके हैं। ये जो एपिडाइमस है इसी के अंदर स्पर्म ट्रेवल करके आ रहे हैं। देखो ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे स्पर्म्स का हो रहा है प्रोडक्शन। दोबारा से समझ लो एक बार, यहाँ हो रहा है स्पर्म्स का फॉर्मेशन। यहाँ से स्पर्म निकल के कहाँ जा रहे हैं? इस एरिया में, जिसको क्या कहा? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से होते हुए कहाँ जा रहे हैं? 10 से 12 ये जो वासा एफ्रेंशिया होती हैं इनसे होते हुए वो जा रहे हैं एपिडिडाइमस में। एपिडाइमस में कैप्यूट, कार्पस, कॉडा, इनके 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे ही जो स्पर्म्स हैं ये मैच्योर होने का काम करते हैं। द एपिडाइमस स्पर्म्स मैच्योर एंड स्टोर्ड अंटिल इजैक्यूलेशन। जब तक कि इजैक्यूलेशन नहीं हो जाएगा तब तक जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। इट इज 6 मीटर लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कितनी मीटर लंबी होती है एपिडाइमस? 6 मीटर लॉन्ग होती है। इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू टेस्टिस, ठीक है सॉरी, टेस्टिस के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। कैप्यूट, कॉर्पस, कॉडा, ये 3 इसके जो है पार्ट होते हैं। हेड पार्ट को कैप्यूट बोलते हैं, मिडिल पार्ट को हम कॉर्पस बोलते हैं जिसको बॉडी बोलते हैं, और टेल पार्ट को हम कॉडा बोलते हैं। फिर आ जाता है वॉस डिफरेंस। देखो वॉस डिफरेंस क्या कर रहा है? इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडाइमस टू इजैक्यूलेटरी डक्ट। इट असेंड्स अपवर्ड्स and loops over the urinary bladder where it meets seminal vesicle and forms ejaculatory duct। जो हमने अभी डायग्राम बनाया था, देखो उसी डायग्राम पे जाते हैं हम कि यहाँ से वास्ट डिफरेंस क्या है? स्पर्म लेके जाती है, इट असेंड्स इनसाइड द बॉडी, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड विद द हेल्प ऑफ सेमिनल वेसिकल इट मेक्स स्पर्म आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट में जाके ओपन कर देती है। बच्चों एक सेकेंड, इजैक्यूलेटरी डक्ट। देखो इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डक्ट ऑफ वॉस डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। मैंने अभी आपको बताया किस किस से मिलकर बन रहा है। वॉस डिफरेंस जब यूरिनरी ब्लैडर को लूप ओवर करके इनसाइड द सेमिनल वेसिकल के साथ मिलकर क्या बना रही है? इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो कि ओपन किसके अंदर हो रहा है? यूरेथ्रा के अंदर ओपन हो रहा है। और यूरेथ्रा क्या है? इट इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यानी कि ये कॉमन है यूरिन के लिए भी और जर्म सेल्स के लिए, अभी यानी कि स्पर्म्स के लिए भी कॉमन डक्ट होती है। इट इज कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड सीमन।
इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रल मिएटस, जो उसका टिप होता है पेनिस का, यूरेथ्रल मिएटस की वो जो ओपनिंग होती है वहां से ये बाहर चला जाता है। रीडिंग कर लेते हैं एक बार बच्चों। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटे टेस्टिस, वॉसा एफ्रेंशिया, एपिडाइमस, वॉस डिफरेंस, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस open into vasa efferentia through rete testis. The vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. This epididymis lead to vas deferens that ascend to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperms from the testis to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. ये सब अभी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार पाथवे बना लेते हैं स्पर्म्स का बच्चों। थोड़ा पाथवे बनाएंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा पाथवे, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले जो स्पर्म फॉर्म्ड हुए, ठीक है, स्पर्म फॉर्म्ड, वो कहाँ जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। इसको यूं लिख लेते हैं, स्पर्म फॉर्म्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहां से ये कहाँ जाएंगे बेटा? ये स्पर्म्स जाएंगे रेटे टेस्टिस में, और रेटे टेस्टिस से होते हुए ये कहाँ जाएंगे? वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया से कहाँ पहुंचेंगे? एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस से ये कहाँ जाएंगे बच्चों? एपिडाइमस से ये जाएंगे वॉस डिफरेंस में, और वॉस डिफरेंस से होते हुए ये सेमाइनल वेसिकल के साथ मिलकर कहाँ जाएंगे? इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाएंगे, और इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाने के बाद यूरेथ्रा से होते हुए ये यूरेथ्रल मिएटस से होते हुए आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? पाथवे ऑफ स्पर्म। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स, इसका जो मेल एक्सेसरी सिस्टम जो है पूरा, वो हम देख चुके हैं। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने ये देखा कि कहाँ से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ, और अभी पाथवे हमने देखा है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी अभी में आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको हमारा ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।